हेलो एवरीवन। तो हमने पिछले वीडियोस में देखा कि कैसे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को हम सभी सॉल्व करते हैं और हमने बहुत सारे फार्मूलाज भी देखे इनसे रिलेटेड। तो आज हम सभी क्या करेंगे, उन्हीं फार्मूला का यूज करके कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी हम सभी को करना सीखना पड़ेगा। जैसे अभी तक हम सभी क्या देख रहे थे कि अगर हमें क्वेश्चन गिवन है y बराबर एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स है ना प्लस ई एक्स, मतलब जितने भी यहाँ पे फंक्शन दिख रहे हैं वो सभी या तो प्लस प्लस में या तो माइनस में या फिर माइनस प्लस दोनों मिक्स है ना। इस टाइप के अगर सवाल रहते हैं ना तो उसको हम सभी कैसे सोल्व करते थे। तो इसके लिए अगर हमें dy/dx पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग इन सभी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे सबसे पहले x का पावर 3 के लिए d/dx करेंगे, फिर ये d/dx साइन एक्स के लिए दे देंगे है ना, फिर ये d/dx कोस एक्स के लिए दे देंगे। ऐसा d/dx कोस एक्स को देना ऐसा नहीं बोला जाता, वैसे इसको कहते हैं कि कोस एक्स को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन आप सबको ये समझाने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये जो d/dx है ना, ये सब किसको देना है, अभी e का पावर x को देना है, ताकि ये कुछ अलग बना करके दे। जैसे ये जो x का पावर 3 है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा कि जो भी पावर होता है उसको सामने लिखते हैं और एक पावर कम करते हैं। साइन के लिए क्या होता है, कोस एक्स होता है, कोस के लिए क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और ई का पावर एक्स के लिए डिफरेंशिएशन यही होता है, ठीक है। तो बहुत सारा फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा था इनसे रिलेटेड। और फिर प्लस और माइनस में अगर कोई फंक्शन दिया रहता है ना तो उसको हम सभी क्या करते हैं, ये जो d/dx है ना उसको अलग अलग सबको बांट देते हैं और फिर आगे हम सोल्व करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। आज क्या करना है कि अगर कोई जो फंक्शन है वो प्लस के रूप में ना रहे, माइनस में ना रहे, अगर गुना में रहे, ठीक है, या फिर भाग में रहे, तो हम सब कैसे सोल्व करते हैं, तो वो हम सभी इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला ही हम सभी को फिर से जानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हम सभी को कोई दो फंक्शन जो है वो गुना में दिया गया है, ठीक है, u इंटू भी से, और इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले u को बाहर करेंगे और v को करेंगे डिफ्रेंशिएट, और फिर v को बाहर करेंगे और u को करेंगे डिफ्रेंशिएट, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये नियम होता है किसके केस में, जब दो फंक्शन गुना में हो, है ना, मल्टीप्लाई में हो, तब हम सभी ये यूज करते हैं। जैसे अभी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। उससे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ ताकि यही फॉर्मूला का यूज़ करके हम सभी क्या करें, इस क्वेश्चन को बनाएं। तो पहला क्वेश्चन था d/dx x का पावर n, इसका फॉर्मूला होता है n(x(n-1), और अगर साइन x रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos x। सिमिलरली d/dx रहे और यहाँ पे cos x रहे तो इसका आंसर होता है माइनस साइन x, और अगर यहाँ पे tan x रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर x, और अगर cot x रहे तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, और अगर यहाँ पे sec थीटा हो यानी कि sec x हो तो इसका फॉर्मूला होता है sec x इंटू tan x, और लास्ट में क्या बच गया, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में कोसेक x, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोट x इंटू कोसेक x, ठीक है। और बाकी और भी फॉर्मूला अगर यूज होंगे तो उसको हम सभी डिस्कस करते जाएंगे बीच में। तो मान लेते हैं कि हम सभी को क्वेश्चन दिया है, ये फॉर्मूला हम सभी पूरे वीडियो में आज यूज करने वाले हैं, और एक और भी फॉर्मूला आने वाला है भाग के रूप में रहे तो क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमें क्वेश्चन दिया गया है, यदि y बराबर है साइन x गुना x का पावर 3, ठीक है, और हमको पता करने के लिए बोला गया है, तो dy/dx ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, जो पता करना है, जैसे dy/dx हम सभी को मालूम करना है, तो क्या करते हैं, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या रखेंगे, साइन x और फिर x का पावर 3। तो यहाँ पे आप सभी देखो, तो यहाँ पे दो फंक्शन गुना में है ना, तो चलिए एक को हम u मान लेते हैं और एक को भी मान लेते हैं। आप लोग किसी को भी u मान सकते हो और किसी को भी मान सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी u है उसको बाहर रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर v को बाहर रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। बारी बारी से हम सभी इसको डिफरेंशिएट करते जाते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, साइन x को बाहर करते हैं और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, x का पावर 3 को।
फिर अब की बार में x का पावर 3 को बाहर करेंगे और डिफ्रेंशिएट किसको करना है, साइन x को, और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो बाहर है ना, इसको कुछ नहीं करना, जैसा लिखा है वैसा ही छोड़ देते हैं। और इस पूरे का आंसर कितना लिखेंगे हम सभी, तो ये फॉर्मूला में देखें x का पावर अगर कुछ भी रहता है ना तो वही कुछ भी को सामने लिखते हैं। तो यहाँ पे x का पावर 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 को सामने लिखेंगे, मतलब कि 3 को यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और x का पावर कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, मतलब कि 2 हो जाएगा उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। चलिए इसका तो काम हो गया। प्लस यहाँ पे x का पावर 3 बाहर है तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। साइन के लिए क्या लिखते हैं, देखो आप सभी, साइन के लिए क्या होता है, कोस होता है। इस पूरे का आंसर कितना लिखेंगे हम सभी, कोस x लिखेंगे। ठीक है, तो यही हम सभी का आंसर आ गया। आप लोग चाहो तो x का पावर 3 है और x का पावर 2 है तो x का पावर 2 को कॉमन निकाल सकते हो, है ना, लेकिन अगर इतना भी छोड़ देंगे तो यही आंसर हम सभी का कहलाएगा। तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं जब कोई दो फंक्शन गुना में दिया हो। प्लस माइनस वाला तो हम सभी ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो चलिए और भी क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, यदि y बराबर दिया है log x गुना x का पावर 4, ठीक, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ज्ञात क्या करना है, dy बटा dx हम सभी को ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो मालूम करना है, जैसे कि dy बाई dx मालूम करना है, तो हम सभी क्या करते हैं, y के जगह पे तो वो पूरा लिखना पड़ेगा, किसको, log x और x का पावर 4, ये दोनों गुना में है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके एक को बाहर रखेंगे, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे log x को हम बाहर करते हैं और डिफ्रेंशिएट किसको करते हैं, x का पावर 4 को। फिर x का पावर 4 को बाहर करेंगे और डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, log x को, है ना, और फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे ना किसी को भी आप सभी पहले बाहर निकाल के दूसरे को डिफ्रेंशिएट करोगे, या फिर आपका जो भी मर्जी है ना, किसी को भी बाहर करके जो बच जाता है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और दूसरे बार में जिसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रखे होते हैं ना उसको बाहर करके जो बच गया है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करते जाना है और आंसर जो भी आएगा उसको लिख देना है। तो ये log x तो बाहर है ना, इसको ऐसा ही लिख के छोड़ देते हैं। और x का पावर 4 है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर से देखो, अगर x का पावर 4 है तो इसका आंसर होगा 4 x का पावर 3। तो ये 4 को ना हमेशा साइड में लिखेंगे। आप भी यही करोगे ना तो गलती थोड़ा सा कम होने का चांस रहता है। जो भी नंबर साइन आता है ना मल्टीप्लाई में, उसको शुरू में लिखते हैं, होने से थोड़ा सा गलत कम होता है। प्लस यहाँ पे देखें तो x का पावर 4 ये तो बाहर है, इसको कुछ भी नहीं करना है। और log x, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि जब log x रहता है ना तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो d बाई dx, और अगर यहाँ पे रहेगा log x तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बटा x, और d बाई dx e का पावर x रहेगा तो इसका आंसर यही होता है, e का पावर x ही होता है। तो ये सब फॉर्मूला हमने पहले भी पिछले वीडियोज़ में पढ़ा। अगर आप सभी पहले का सभी वीडियोज़ नहीं देखे हो ना तो एक बार शुरू से देखते आओगे ना तो ये सभी समझ में आएगा। ये ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ये उतना टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। आप लोग जो अंकगणित पढ़ते होगे पहले जो प्रतिशत होता था, ठीक है, तो उन सभी से तो ये आसानी है अगर इसको अच्छे से पढ़ा जाए तो। और कोशिश तो कर ही रहे हैं हम लोग सभी मिल के पढ़ने का, ठीक है। अगर कुछ यहाँ पे वैसे आप लोग यहाँ पे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी होंगे और साइंस बैकग्राउंड वाले भी होंगे, तो जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनको तो ये पहले से पता होगा। तो अगर कुछ गलती हो जाता है तो प्लीज़ आप सभी बोलो, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो मैं सब चीज़, हमको पता है कि सब चीज़ तो कोई भी नहीं जानता, ठीक, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं जानूँ या फिर जितना हम सभी मिल के पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम सभी करते हैं, अगर हम सभी को दिया है y बराबर साइन x बटा कोस x इंटू log x, ठीक है, तो हमको पता करना है कि dy बाई dx कितना होगा, है ना, ये कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना इसको थोड़ा सा सोल्व करके आसान बना लेंगे। आप सभी यही करोगे, जैसे ही y इज इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया रहता है ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो एक बार देखना कि क्या इसको हम थोड़ा सा सोल्व करके सिंपल बना सकते हैं क्या। तो अगर ये क्वेश्चन सिंपल बना लोगे ना तो आगे का जो डिफ्रेंशिएट करना होगा तो वो उसमें आसानी हम ही सबकी होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 10th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री से हम सभी ये जानते हैं कि साइन बाई कोस को क्या लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं इंटू log x लिख सकते हैं।
और अगर आप क्लास 10 का जो ट्रिगोनोमेट्री है वो पूरा अभी नहीं पढ़ पाओगे तो इसके पिछले वीडियो में हमने जो भी फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है ना उससे रिलेटेड वो डिस्कस किया था, आप सभी उसे देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम सभी को ये क्वेश्चन दिया है एक्चुअली में, क्योंकि साइन बाई कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो अगर हमें dy बाई dx मालूम करना है तो क्या करेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे क्या लिख देंगे, 10x इंटू log x, और एक एक करके डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए पहली बार में हम 10x को बाहर करते हैं और डिफ्रेंशिएट करेंगे log x को, और अब की log x को हम बाहर करेंगे और डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, 10x को। ठीक है, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 10x तो बाहर है, इसको जैसा है वैसा ही लिख देना पड़ेगा। और log x के लिए क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो 1/x लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x प्लस log x है, ये तो बाहर ही रहने वाला है। 10x का क्या होता है, तो यहाँ से देखो, तो 10x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर x। तो ये आंसर आया हम सभी का dy बाई dx का। तो एक्चुअली में अगर ये फार्मूला सभी याद है ना तो क्वेश्चन जो है वो आसानी से बन जाता है, और बनाते बनाते ही ये फार्मूला आप सभी को याद भी हो जाएगा अगर रेगुलर क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करते रहो तो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे तो अभी 2 है ना, 2 ही चीज़ मल्टीप्लाई में है। अगर 3 चीज़ मल्टीप्लाई में हो या फिर 4 हो या तो 5 हो तो कैसे करेंगे, है ना। तो 2 के लिए आप सभी समझ गए होंगे आई होप। तो अभी मैं 3 के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद आप सभी इसको 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए सिमिलर वे में समझ सकते हो। मान लेते हैं क्वेश्चन गिवन है y बराबर, एक को u मान लेते हैं, एक को v मान लेते हैं, एक को w मान लेते हैं। अभी 3 जो है 3 फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में होंगे, है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे कि दो को अंदर, दो को बाहर निकालना है। ठीक है, तो अगर हमें dy बाई dx चाहिए ना तो क्या करेंगे, सबसे पहले u इंटू v को बाहर करेंगे और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, w को। फिर इसके बाद किसको बाहर करना है, चलिए अभी u और v को बाहर किए थे ना, अभी किसी को भी दो को बाहर करते जाना है। जैसे u और v को बाहर किए, अब की बार चलिए v और w को बाहर करेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, v और w को बाहर करेंगे तो u बच जाएगा। फिर से अभी किसको बाहर करना बाकी रह गया, तो चलिए u और w को बाहर कर देते हैं तो अंदर में क्या बच जाएगा, v बच जाएगा। तो सब मैनेज हो गया ना। ठीक है, और सबको लास्ट में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मतलब 2 को बाहर निकालना है तो तीसरा जो बच जाता है ना उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर अगली बार में फिर 2 को बाहर निकालेंगे, लेकिन ध्यान रखना है इसमें कि रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे देखो u और v बाहर निकला, v और w बाहर निकला, u और w बाहर निकला, जो बच जाता है ना उसको डिफ्रेंशिएट करते जाना है और लास्ट में सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाता है dy बाई dx का। जैसे अगर मान लेते हैं हम सभी को क्वेश्चन गिवन है y बराबर x का पावर 2 गुना साइन x गुना e का पावर x। ठीक है, और हमको बोला गया है कि dy बाई dx क्या होगा पता कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दो बाहर निकालते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और साइन x को बाहर करेंगे तो बच कौन गया, e का पावर x। तो इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब की बार किसको बाहर करेंगे, चलिए साइन x और e का पावर x को, है ना, साइन x e का पावर x को। तो बच कौन गया, एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे अंदर में, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक, और इसको जोड़ते जाना है। लास्ट में क्या बच जाएगा, चलिए साइन x अभी तक डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है ना, तो ये दोनों को बाहर करते हैं। मतलब e का पावर x को और x स्क्वायर को बाहर करेंगे तो अंदर में क्या रखना पड़ेगा, हम सभी को साइन x रखना पड़ेगा और इन सभी को सोल्व कर देंगे। यहाँ पे आप कोई भी 2 को बाहर निकाल सकते हो, है ना, ये आप पे डिपेंड करता है, आंसर सब में सेम आने वाला है। तो चलिए ये तो बाहर है ना, इसके बारे में टेंशन लेने का नहीं, ये तो बाहर ही रहने वाला है। e का पावर x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वही होता है, तो ये होगा e का पावर x। साइन x ये तो बाहर है, e टू दी पावर x ये भी बाहर है। x का पावर 2 है ना, तो x का पावर 2 मतलब x का पावर n टाइप का है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो जो भी पावर है उसको सामने लिखते हैं, मतलब इसका पावर 2 होगा ना उसको सामने लिख देते हैं और इसका एक पावर कम कर देते हैं, मतलब कि x का पावर 1 हो जाएगा प्लस। फिर से ये डिफ्रेंशिएशन से बाहर है तो इसको तो ऐसे ही बाहर छोड़ देंगे। साइन x का क्या होता है, तो देखो साइन x का कोस x होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोस x लिख देंगे। ये आया आंसर किसका, dy बाई dx का। तो इस तरह से अगर कोई फंक्शन 2 दिया रहे या फिर 3 दिया रहे या तो 4 दिया रहे और सब अगर मल्टीप्लाई में हो तो इसी तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। तो इससे रिलेटेड चलिए और भी बहुत सारे सवाल करें ताकि हम सभी को ये थोड़ा सा समझ में ज़्यादा है और याद भी हो जाए। y बराबर x स्क्वायर प्लस 2
और यहाँ पे दिया हुआ है x का पावर 3 प्लस 6 और हमको बोला गया है dy बाई dx ज्ञात करें। ठीक, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैक्सिमम स्टूडेंट किस तरह से बनाएंगे, तो कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को सबके साथ मतलब मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे और सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। हाँ, वो भी सही है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। और हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको पूरे को u मान ले, है ना, और इसको पूरे को भी मान ले, और दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके बना सकते हैं आसानी से। तो अगर हमें dy बाई dx मालूम करना है तो ये दो चीज़ तो मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला वाला को बाहर करते हैं और जो बच गया उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब कि x का पावर 3 प्लस 6। और फिर अब की बार किसको बाहर करना है, अब की बार बाहर करना है x का पावर 3 प्लस 6 को, और डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, जो बच गया, मतलब कि x स्क्वायर प्लस 2 को, है ना, और इसको क्या करेंगे, सोल्व करते जाएंगे, तो वही हमारा आंसर होगा। तो ये ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ये देखिए ये तो बाहर है, इसको तो छोड़ देना है वैसे ही जैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो x का पावर 3 है और 6 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बांटना पड़ेगा। कहने का मतलब सबसे पहले हम डी बाई डी एक्स किसको देंगे, x का पावर 3 को देंगे, और ये 6। और आप लोग को मालूम है कि कोई भी अगर कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है, 1 2 3 4, मतलब जो चेंज नहीं करने वाला हो, उसको हम सभी कहते हैं कांस्टेंट, स्थिरांक। अब ये 6 कभी थोड़ी ना चेंज होगा। अब x के प्लेस पे तो कोई व्यक्ति कुछ भी डाल सकता है। अगर हम आपको बोलें कि x 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, किसी को नहीं मालूम है ना, ये चेंज कर सकता है, लेकिन ये 6 कभी चेंज करेगा नहीं करेगा। तो जब ऐसा कोई कांस्टेंट नंबर हो जो नहीं बदले, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है ना। तो यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है, डी बाई डी एक्स और यहाँ पे 6 दे देंगे। अगर लिखोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रोसेस दिखाने के लिए लिख सकते हो। ये वैसे भी 0 होने वाला है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको नीचे सोल्व करके और लिखेंगे, पहले इसको निपटा लें, है ना। तो चलिए, ये तो बाहर है तो इसको बाहर ही छोड़ देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 6। अब x का पावर 2 है और 2 है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों जोड़ में दिख रहा है ना। तो क्या करेंगे, d बाई डी एक्स और यहाँ पे लिख देंगे x का पावर 2 प्लस d बाई डी एक्स और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। तो इसका आंसर तो 0 होने वाला है क्योंकि ये भी एक तरह का कॉन्स्टेंट है। अब आगे सोल्व करके लिख देते हैं। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो यहाँ पे x का पावर 3 है, तो इसका आंसर कितना होगा, जो भी पावर है उसको लिखते हैं सामने और एक पावर कम करते हैं। तो ये 3 जो है ना, इसको शुरू में लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में है तो नंबर को एकदम शुरू में लिखेंगे, साइन वगैरह सबको, तो थोड़ा सा गलत कम होने का चांस रहता है। चलिए, तो ये तो हो गया, इसको नहीं लिखना है क्योंकि इसका आंसर 0 हो गया है। प्लस ये बाहर में है x का पावर 3 प्लस 6, और यहाँ पे देखो आप सभी x का पावर 2 है, तो क्या करेंगे, पावर को सामने लाएंगे और एक पावर क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 होगा। तो ये आया आंसर डी वाई बाई डी एक्स का। आप सभी अगर इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे ना तो यही आंसर आएगा, लेकिन इसको फिर से हमको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बनाना पड़ेगा। आंसर दोनों मैच करेगा लेकिन सेम टू सेम इस तरह से नहीं आएगा, है ना, ठीक है। तो वैसे कुछ भी आए आंसर तो सही होगा, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करके एक लंबा सा आंसर आएगा, है ना। तो वो आंसर और आप लोग पहले जो इसको मल्टीप्लाई करके तोड़ के बनाते वो दोनों सेम होगा, लेकिन आसान यही मेथड होता है ना। तो जब भी आप देखो कि कोई दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में है, गुना के रूप में है, तो हम सभी यही फॉर्मूला अप्लाई करके डिफ्रेंशिएट करते हैं। तभी हम लोग गुना के बारे में सीख रहे हैं। जब भाग में होगा ना तो किस तरह से करेंगे वो हम सभी को सीखना बाकी है अभी। तो इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन सोल्व करें ताकि हम सभी का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो अगर y बराबर दिया गया है, अभी मान लेते हैं sin x इंटू 1 प्लस 10x, और हमको बोला गया है dy बाई डी एक्स क्या होगा उसको पता करना है। तो यहाँ पे फिर से आप लोग ये कर सकते हो कि इसको u इंटू भी से भी बना सकते हो, या फिर चाहो तो ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सिंपल बनाया करो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, साइन एक्स। साइन एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, साइन एक्स इंटू 10x, ठीक है। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो 10 को साइन बाई कोस लिखना पड़ेगा, फिर उसको आगे सोल्व करना पड़ेगा, समझ लो ना, ये बहुत लोचा हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब अगर
अलग अलग मल्टीप्लाई करके तोड़ के लिखना चाहो तो फिर भी यहाँ पे दो चीज़ मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। फिर इसको हमको u इंटू भी लगाना पड़ेगा, तो लफड़ा हो गया ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको शुरू में इसी को u मान लेते हैं और इस पूरे को भी मान लेते हैं, क्योंकि ये पूरा और ये गुना में है ना, तो हम लोग ये फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हैं। तो इसी को हम क्वेश्चन मान करके dy/dx निकाल रहे हैं। ऐसे भी करके आंसर लाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा बनेगा वो, है ना। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आसानी से बन जाता है। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, फिर से साइन x को बाहर रखते हैं और डिफ्रेंशिएट किसको करते हैं, पहली बार में चलिए 1 + 10x को, ठीक। लेकिन अब की बार 1 + 10x को फिर बाहर करना पड़ेगा और डिफ्रेंशिएट किसको करना पड़ेगा, जो बच गया है, मतलब कि साइन x को। और ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब ये साइन x तो बाहर है, इसके बारे में कोई टेंशन का बात है नहीं। 1 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो 1 का 0 होता है, हम लिख नहीं रहे हैं। और 10 का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ से देखो तो 10 का होता है sec²x। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिख देंगे, sec²x, ठीक है। ये आया प्लस, ये दोनों गुना में है, ठीक है। 1 + 10x ये तो बाहर रहेगा क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन से ही बाहर है। साइन x का क्या होता है, तो देखो साइन x का होता है cos x। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, cos x। तो ये आया आंसर dy/dx का। तो मेरे अकॉर्डिंग शायद, है ना, किसी किसी को ये करना आसान लग सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से u इंटू भी वाला ही प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा आसान लगा, है ना। तो कोशिश करेंगे एक बार कि अगर मल्टीप्लाई करके बहुत लंबा सा कचड़ा बन रहा है ना, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। लेकिन अगर हम ये मालूम हो कि अगर दो फंक्शन गुना में रहता है तो उसको हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो ज़्यादा आसानी से बनेगा, ठीक है। तो आप सभी इसको ऑब्जर्व करना और सोल्व करने का कोशिश करना। चलिए और भी क्वेश्चंस लेते हैं इससे रिलेटेड। तो अगला क्वेश्चन है, यदि y बराबर दिया गया है हम सभी को log x इंटू e⁻x, ठीक है, log x इंटू e⁻x, और नीचे दिया गया है sin x, है ना। और इतना बड़ा क्वेश्चन को क्या करना है, तो क्वेश्चन है dy/dx ज्ञात करें, है ना। ये हम सभी को मालूम करना है। तो यहाँ पे तो आप सभी देख सकते हो भाग में भी, है ना, नीचे sin x है और सब चीज़ गुना में रहता तो हम लोग बनाना सीखे हैं, लेकिन ये तो भाग में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना में बदल देंगे। कैसे, तो ये बहुत आसान है बदलना। तो y है, ये इसको लिख सकते हैं हम सभी log x और e⁻x, ये तो पहले से ही था। अच्छा, sin x को ऊपर ले जाएंगे। आपको याद है कल ही हमने ये बात किया था कि जो 1/sin है ना, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं साइन का उल्टा। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक x होता है। अगर 1/10x रहता तो हम क्या लिखेंगे, 10 का उल्टा जो होता है, 10 का उल्टा क्या होता है, कोट x होता है ना। अगर नहीं याद है तो यहाँ पे देखो, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक x और कोसेक थीटा का होता है साइन x। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोस थीटा है ना, तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कोस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कोस। 10 का उल्टा होता है कोट और कोट का उल्टा 10, है ना। तो इस चीज़ को याद करके रख सकते हो। तो यहाँ पे जो भी नीचे रहेगा ना उसका उल्टा हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो साइन है ना, तो 1/sin को क्या लिख सकते हैं, तो 1/sin को लिख सकते हैं कोसेक x लिख सकते हैं। तो ये बन गया। 3 चीज़ अभी है मल्टीप्लाई में, u है, v है और w है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं dy/dx, तो 2-2 करके बाहर निकालते हैं। तो चलिए पहले हम log x और e⁻x को बाहर करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट किसको करना पड़ेगा, कोसेक x को करना पड़ेगा। अब की बार चलिए e⁻x को और कोसेक x को बाहर करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट किसको करना पड़ेगा, log x को, है ना। अब किसको करना बाकी रह गया, हाँ, तो कोसेक x और log x को बाहर करेंगे। अब की बार में कोसेक x और log x को बाहर करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट किसको करना पड़ेगा, e⁻x का, है ना। तो सब देखो मैनेज हो गया। यहाँ पे 3 चीज़ 2-2 बाहर निकाले हैं और डिफ्रेंशिएट भी सभी चीज़ हो ही गया। तो कोसेक x भी हो गया है, log x भी हो गया है और e⁻x भी हो गया। तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर है, इसको कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा लिख के छोड़ देना है। और ये dy/dx कोसेक x है ना, तो इस पूरे का फॉर्मूला क्या होता है, तो इस पूरे का फॉर्मूला होता है माइनस कोट x और कोसेक x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए फिर से, अगर ना इसका जो फॉर्मूला है माइनस कोट x और कोसेक x, इसको बीच में नहीं लिखना है, माइनस को हमेशा साइड में रखेंगे, नंबर जो भी आएगा उसको यहाँ पे शुरू में रखेंगे तो गलती कम होगा। फिर से, तो इसका फॉर्मूला होता है कोट x और कोसेक x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोट x और कोसेक x,
प्लस ई का पावर एक्स और कोसेक, ये तो बाहर है ना, इसको जैसा है वैसा ही लिख के छोड़ देंगे। और log x है, और log x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/x होता है। इसके लिए कोसेक x और log x बाहर है, तो जैसा है वैसा ही लिख के छोड़ देंगे, है ना। और e का पावर x का क्या होता है, वही होता है, जो है वही, है ना, तो इसको ऐसा लिख के छोड़ देंगे। ये आया हम सभी का आंसर dy/dx का। इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि अगर ना कोई भी फंक्शन भाग के रूप में दिया हो, अगर, है ना, डिवाइड के रूप में दिया हो, उसको भी हम ना गुना के फॉर्म में ला करके इसी नियम से बना सकते हैं। कोई दूसरा नियम है ही नहीं, ऐसा समझ लो, ठीक है। वैसे अगर चाहो तो उसका फॉर्मूला है, बना बनाया है, आता भी है इसी का यूज करके, लेकिन हम सभी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना हो सके कम फॉर्मूला से ही हम लोग क्वेश्चन बनाने का ट्राई करेंगे। उससे क्या होगा, दिमाग में लोड भी कम पड़ेगा, है ना, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला अगर हो गया तो फिर भूलने का तो ठीक है, लाजमी है, वो भूल ही जाओगे, ज़्यादा याद रहेगा, मतलब याद ही नहीं रह पाएगा ना, बहुत कम टाइम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y बराबर दिया हुआ है √x sin x और x का पावर, यहाँ पे x का पावर नहीं देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं फिर 1/sec x, ठीक है। और हमको पता करने के लिए कहा गया है dy/dx, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो ये फिर से ये सवाल जो है सबको क्या करेंगे, गुना के रूप में बदल के पहले लिखेंगे। तो y बराबर जो दिया गया है ना √x sin x, सेक को अगर ऊपर ले जाएंगे तो सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोस x लिख देंगे। तो फिर से यहाँ पे 3 चीज़ आया, तो dy/dx निकालने के लिए हम 2 को बाहर रखते जाएंगे और जो बच जाता है उसको डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। जैसे पहली बार में चलिए √x और sin x, ये दोनों को बाहर करेंगे तो डिफ्रेंशिएट किसको करना पड़ेगा, कोस x को। अब की बार sin x और cos x को बाहर करेंगे तो डिफ्रेंशिएट किसको करना पड़ेगा, √x को। एक और बच गया ना, ठीक है। अब की बार किसको बाहर करना है, √x और cos x को। तो √x और cos x को बाहर करेंगे तो डिफ्रेंशिएट किसको करना पड़ेगा, sin x को करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद सबका फॉर्मूला लिखते जाना है। जैसे ये तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर है, तो जैसा है वैसा लिख करके छोड़ देंगे। कोस का क्या होता है, तो कोस का होता है -sin x, तो फिर से जो माइनस साइन है उसको हमेशा शुरू में देंगे, और sin x होता है, और पहले से ही sin x था, है ना। चलिए, तो sin x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक, प्लस sin x और cos x, ये तो बाहर में है, √x, है ना। तो देखो ये भी हम सब ने डिस्कस कर रखा है कि अगर dy/dx √x होता है तो इसका आंसर कितना होता है, 1/2 √x होता है। ये हमने प्रूफ करके भी देखा। अगर आप सभी नहीं जानते हो कि ये फॉर्मूला आया कैसे, वैसे तो खैर अभी उतना टाइम नहीं है कि इसका वजह जानना है, लेकिन अगर जानना है ना तो देखिए ये जो √x है ना, इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2, है ना। और फिर ये फॉर्मूला से बनाएंगे ना तो आंसर ये आ जाता है। तो हम लोग इसको याद ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे √x मिलेगा ना, तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1/2 √x लिखेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे √x/dx है, तीसरी जगह पे क्या लिखना है हम सभी को, 1/2 √x लिखना है, ठीक है। तो इसका भी काम तमाम हो गया। ये बच गया, तो √x और cos x इसको बाहर कर दें, क्योंकि ये बाहर ही है ना, तो इसको एच छोड़ देंगे। और साइन का, ये पूरे का, इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो यहाँ पे देखो cos x है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, cos x, और पहले से ही cos x था तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मिला हम सभी को dy/dx का आंसर। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर कोई दो फंक्शन गुना में हो, है ना, तो उसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई दो फंक्शन भाग में हो, डिवाइड के रूप में हो, है ना, तो हम कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक फंक्शन है u और एक फंक्शन है v जो कि भाग में है ना, और हमको क्या करना है, dy/dx पता करना है इस पूरे का। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है उसको ध्यान से समझे। नीचे जो होता है ना, हम पहले इसको बाहर करते हैं और u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और फिर से अब की बार u को बाहर करेंगे और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और दोनों को करते हैं माइनस, और सबका नीचे किससे डिवाइड करते हैं, v² से। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन फिर से क्वेश्चन हम सभी करेंगे और इस फॉर्मूला को समझेंगे, है ना। वो बनाते ही आप सभी को याद हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ में। चलिए, तो मान लेते हैं हम सभी को y बराबर दिया गया है
साइन एक्स और नीचे में दिया गया है एक्स, और पता करने के लिए बोला है कि डी वाई बाई डी एक्स मालूम कीजिए क्या होगा, है ना। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा, तो वाई तो ये पूरा है ना, तो इसके जगह पे लिख देंगे साइन एक्स बटा एक्स। जो भी नीचे रहता है उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और डिफ्रेंशिएट किसको करते हैं, साइन एक्स को, है ना। यहाँ पे देखो आप सभी, जो नीचे है उसको बाहर किए हैं और जो ऊपर है उसको डिफ्रेंशिएट किए हैं। यहाँ भी वही हुआ है, जो नीचे है उसको बाहर किए हैं, जो ऊपर है उसको डिफ्रेंशिएट किए हैं। फिर यहाँ पे लगाते हैं माइनस, और अब की बार किसको बाहर करेंगे, एक्स बाहर हो गया ना, अब किसको बाहर करेंगे, साइन एक्स को बाहर करेंगे और एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इन सभी को किससे भाग देना है, भी स्क्वायर, मतलब जो नीचे रहता है ना उसी का स्क्वायर करना है। यहाँ पे नीचे क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करेंगे, बस हो गया। बस इसको सोल्व भी करना है। तो एक्स तो बाहर है, और साइन का क्या होता है, तो साइन का होता है कोस एक्स, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोस एक्स माइनस, यह साइन एक्स तो बाहर है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पे देखो तो डी एक्स से डी एक्स कट के 1 हो गया, है ना। एक्चुअली में यहाँ पे एक्स का पावर 1 है, तो अगर हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे ना कि पावर को सामने लाएंगे और एक पावर कम करेंगे, तो एक में से एक घटाएंगे तब तो 0 हो जाएगा, और किसी का भी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे समझ सकते हो आप सभी कि ये डी एक्स और डी एक्स कट के 1 हो गया, लेकिन ज़्यादा सही आंसर ये होता है ना। लेकिन आज से हम लोग यही समझ के रखेंगे, कोई बात नहीं, डी एक्स से डी एक्स कट के 1 हो गया, ठीक, डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा, एक्स का पावर 2। तो ये आया आंसर डी वाई बाई डी एक्स का। तो जब भाग में रहता है ना दो फंक्शन डिवाइड के रूप में, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और गुना के रूप में होता है उसको तो पहले ही हम सब ने देखा। तो इससे रिलेटेड कुछ और भी सवाल चलिए सोल्व करेंगे ताकि ये फॉर्मूला याद हो जाए। डी वाई बराबर दिया है, मान लेते हैं log x बटा ई का पावर x, और साथ में क्या है, चलिए इसी को मान लेते हैं। और हम सबको क्या पता करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें, यह सवाल है। तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए जो नीचे है उसको हम करेंगे बाहर, और जो ऊपर में है उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। और अब की बार, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, अब की बार log x को बाहर करेंगे और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, e का पावर x को, और नीचे किससे भाग देते हैं, तो भी था ना उसी को नीचे भाग देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या था, क्वेश्चन क्या है, ये log x और नीचे में e का पावर x है, तो इसी का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x log x। तो यहाँ पे देखो log x का आंसर कितना होता है, 1/x होता है, ठीक है, माइनस, ये तो बाहर है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और e का पावर x, तो e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e टू द पावर x ही, और सबके नीचे में क्या है, e का पावर x का पावर 2। याद है आपको, पावर के ऊपर पावर रहता है ना, तो दोनों को गुना करते हैं। जैसे अगर 2 का पावर 2 है और इसका होल पावर 2 है, तो इसको कितना लिखेंगे, 2 का पावर 4 लिखेंगे। अगर 6 का पावर 3 है और इसका पूरा में पावर 7 है, तो 6 का पावर कितना होगा, तो 7 या 21 होगा, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे x का पावर 2 था, तो पावर को गुना कर दिए। अगर इसको और भी सोल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे 1 है, एलसीएम लेकर के सोल्व कर सकते हो, है ना। और अगर नहीं तो यही आंसर मान सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं जब भाग के रूप में रहता है। तो याद करके रखना पड़ेगा कि जब भाग में रहता है तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और गुना में रहता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। मान लेते हैं कि y बराबर हम सभी को गिवन है sec x बटा 1 प्लस x का पावर 2, है ना, ऐसा दिया गया है, और साथ में दिया गया है, चलिए अभी इतना ही रहने देते हैं। तो मालूम करना है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा x के सापेक्ष में, है ना। चलिए तो फिर से ऊपर वाला को u मानते हैं, नीचे वाला को भी मानते हैं, तो जो भी नीचे रहता है उसको बाहर कर देते हैं, मतलब कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेक एक्स को। अब की बार सेक एक्स को बाहर करेंगे और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, और दोनों को माइनस करके इसके नीचे जो भी क्वेश्चन में नीचे था ना, ये पूरा का पूरा इसका स्क्वायर करना है, मतलब कि जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर था इसका स्क्वायर करना है। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। चलिए तो ये तो बाहर है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
और ये पूरे का आंसर कितना होता है, तो इस पूरे का आंसर होता है sec x और tan x। तो यहाँ पे लिख देंगे sec x और tan x, है ना, माइनस sec x बाहर है, इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, 1 + x²। तो 1 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 होता है ना, प्लस x का पावर 2 है, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पावर को सामने लाते हैं और एक पावर कम करते हैं, तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 0 + 2x, इसको तो सिंपली 2x लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये आया आंसर इसका dy/dx का। तो ये जो 2 है ना, इसको भी आप सभी शुरू में लिख दो, है ना, ताकि गलती ना हो। तो ये इसका आंसर आया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ और छूट गया है, ये जो 1 + x² है वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा, 1 + x² का होल स्क्वायर, है ना, ये भी था साथ में। तो ये हम सभी का कंप्लीट आंसर आया। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से अगर कोई फंक्शन गिवन हो गुना के रूप में या फिर भाग के रूप में, है ना, तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बाकी है वो है चेन रूल, है ना, हम लोग इसको चेन रूल कहते हैं। क्या होता है उसको हम सभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आप सभी अगर चेन रूल पढ़ लिए ना, तो उसके बाद एक और टॉपिक बच जाता है, लॉग का यूज करके हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यही 2 टॉपिक पढ़ेंगे और हम सभी का डिफ्रेंशिएशन खत्म हो जाएगा। तो आने वाले 2 वीडियोज़ में इसको जो है हम लोग निपटा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगला कौन सा टॉपिक पे होगा आप सभी कमेंट करके बताना, हम लोग जो है साथ में मिल करके इसको कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं।